नमस्कार दोस्तों। तो बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुके हैं। आपको क्वेश्चन देख के खुद ही लग रहा होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में 100% बच्चे फंसते हैं। और आज के बाद अगर आप इस 10 मिनट की क्लास को देख लेते हैं, इसी प्रकार से निचोड़ कॉन्सेप्ट जो हर पेपर में पूछा जा रहा है और बच्चे 99.9% गलती करके आ रहे हैं, तो अगर आप इसको सीख लेते हैं तो आज के बाद जिंदगी में आपसे गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि ये रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और हर पेपर में पूछा जाता है। समझ जाइए कि पेपर की ज्ञान है। अब देखिए यहां से देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी है। क्या है? ए बी और सी डी है, एक दूसरे के समांतर है। क्या है? एक दूसरे के पैरेलल हैं, समांतर हैं और केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। यदि ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 16 सेंटीमीटर है तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगी? देखिए इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे चुटकियों में सॉल्व किया जाता है। आप लोग आज तक जो इसमें भटकते थे और क्वेश्चन को बहुत सारा गलती करके आते थे, तो आज के बाद आप समझ जाइए कभी भी गलती नहीं होगी। आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड होगा, ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए जैसे एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है, इसका सेंटर यहां पर दिया गया है और इसमें देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो रेड वाला आपका दिख रहा है ये त्रिज्या है। ये कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कितना है? 10 सेंटीमीटर आपका त्रिज्या दिया गया है। इसके अलावा देखिए इसमें दो जीवाएं हैं, एक ए बी है एक सी डी है। देखिए जो हमारा ये जीवा होती है जो केंद्र से गुजरती है, जिसको व्यास बोला जाता है, ये सबसे बड़ी होती है। इसके जो पास होता है फिर वो बड़ी होती है, फिर जो नीचे जाता है वो छोटी होती है। तो यहाँ देखिए नीचे वाली क्या होगी? ए बी होगी। आपको पूरा मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा। ए बी हम नीचे ही क्यों होगी? क्योंकि ये छोटी होगी। और बड़ी कौन सी है? सी डी। तो सी डी हमारा ऊपर हो जाएगी। क्या होगी? ये आपकी सी डी हो जाएगी। तो देखिए एक चीज समझिएगा, यहां से कभी भी अगर वृत्त के केंद्र से अगर इस पर जीवा पर लंब डाला जाता है तो जीवा को बराबर बराबर भागों में बांटता है। तो मतलब ये कितना हो जाएगा? अगर ये देखिए ये बराबर हिस्सा हो जाएगा और इसका भी बराबर हिस्सा हो जाएगा, इसी प्रकार इसका भी बराबर हिस्सा हो जाएगा और इसका भी बराबर हिस्सा हो जाएगा। देखिए सी डी टोटल कितना है? तो सी डी देखिए 16 है। तो यहाँ पर देखिए अगर सी डी 16 है, कितना है? सी डी 16 दिया गया है, तो हमको कितने का मान चाहिए? यहाँ पर अगर आप ओ मान लेते हैं, ओ दिया गया है, ओ और इसको आप एम मान लीजिए। क्या कर लीजिए? एम मान लीजिए। और ये नीचे वाले को आप एन मान लीजिए। क्या कर लीजिए? एन मान लीजिए। ठीक है, इसका मैं शॉर्ट भी बताऊंगा। ओ एम डी कौन से वाले में? ओ एम डी में ये आपका 90 डिग्री एंगल बनेगा। कितना बनेगा? ये आपका 90 डिग्री बनेगा और ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अगर 16 था तो एम डी यहाँ तक का मान, मतलब एम डी बराबर कितना हो जाएगा? एम डी बराबर आपका हो जाएगा 16/2 करेंगे तो ये आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका? ये आपका 8 हो जाएगा। यहाँ आपका निकल के आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का मान कितना आ गया? ये आपका 8 आ गया। मैं साइड में लिख रहा हूँ 8 आ गया। अब देखिए इस वाले त्रिभुजों को समझ में आ रहा है? ये देखिए हालांकि मैं रेड किया हूँ। तो ये वाला त्रिभुज यहाँ से कौन सा वाला? ओ एम डी में 10 8 तो ट्रिपलेट होता है। कौन सा त्रिभुज में? त्रिभुज देखिए आपका दिया है त्रिभुज ओ एम डी में। ओ एम डी में हमको किसका मान निकालना है? ओ एम का मान निकालना है। तो एम डी में हमको ओ एम बराबर क्या हो जाएगा? ओ एम बराबर आपका हो जाएगा, क्या होने वाला है? ये आपका कर्ण होगा, ये आपका ओ होगा। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय लगेगा, क्योंकि ये 90 डिग्री दिया है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आपको इस प्रकार लिखना है तो लिखिए, नहीं तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज ओ एम डी में, ये ओ एम डी में करेंगे तो इसका हो जाएगा, देखिए कर्ण का स्क्वायर मतलब ओ डी का स्क्वायर। मैं पूरा स्टेप बता रहा हूँ। ओ डी स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा ओ एम का स्क्वायर, ओ एम का स्क्वायर और प्लस आपका क्या हो जाएगा? प्लस आपका एम डी का स्क्वायर होगा। क्या होगा? एम डी का स्क्वायर होगा। जिससे नहीं बनता वो ये करेगा, नहीं तो हालांकि अगर आप ट्रिपलेट बनता है तो देखिए मैं डायरेक्ट करूंगा क्योंकि मेरे को इसका ओ एम का मान चाहिए। तो ओ एम बराबर क्या होगा? आप इसमें रख के कर लीजिए। ओ एम बराबर आपका एक ट्रिपलेट होता है। कौन सा होता है? 10 8 6 ट्रिपलेट होता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाली भुजा 10 है, ये वाली आपकी 8 है। तो ये कितना हो जाएगा? यहाँ से यहाँ तक, मतलब ओ एम हमारा कितना निकल के आ जाएगा? तो ओ एम आपका आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ओ एम बराबर आपका हो जाएगा 6। कितना आ गया? ये आपका 6 ओ एम निकल गया। अगर फिर भी नहीं बनता तो आप डायरेक्ट निकाल दीजिए। देखिए ओ एम बराबर आपका क्या हो जाएगा? ओ एम बराबर अंडर रूट बड़ा कितना है? 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100 होगा, माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होगा। कितना होगा? 64। 100 में 64 घटाएंगे तो रूट 36 आएगा और 36 किसका होगा? ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये आपका निकल गया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो सेकंड कंडीशन में देखिए ओ एन बी में, अब एक बड़े त्रिभुज में हम चलेंगे ओ एन बी में। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ओ एन बी में अब हमको किसका निकालना है? ओ एन का निकालना है। तो यहाँ पर ओ एन बराबर क्या हो जाएगा? ओ एन बराबर
आपका रूट लगाइए, रूट ON बराबर आपका OB होगा, OB कर्ण का काम, तो भी आपका त्रिभुज का क्या हो जाएगा, त्रिज्या, तो 10 सेंटीमीटर है, भी होगा 10 होगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 100 होगा, 100 माइनस यहाँ पर क्या होगा, AN और BN का मान क्या कितना होगा, तो AB का मान टोटल कितना था, AB का मान 12 था, तो ये कितना हो जाएगा, 12 का आधा मतलब ये 6 ये होगा और 6 ये आपका ए हो जाएगा, तो 8 6 10, तो आपका ट्रिपलेट कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, लेकिन फिर भी निकालना है तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो 10 माइनस 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो इसको जब मैं सॉल्व करूंगा 100 में 36 जाएगा तो 64 होगा, और किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा ON यहाँ तक का मान आ गया और OM का मान आ गया, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, घटा देंगे, तो घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए क्योंकि हमको AN का मान ज्ञात करना है, तो AN इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, AN इक्वल्स टू हो जाएगा, बड़े में छोटे को घटा दीजिए, तो 8 माइनस 6 करेंगे तो आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा करेक्ट आंसर। कहाँ पर दिया है, तो 2 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। आपको ये सब स्किप करना है तो स्किप कर सकते हैं। देखिए अगर आपसे ट्रिपलेट बनता है तो विद इन सेकंड में 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे, देखिए एक वृत्त दिया है, दोनों जीवाएं देखिए, दोनों जीवाएं नीचे दी गई हैं, ठीक है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। जीवा अगर केंद्र से इस पे लंब डाला जाएगा, दोनों जीवाओं को बराबर हिस्सा में कट करेगा, तो CD टोटल हमारा कितना था, 16 था, तो ये 8 8 हो जाएगा। इसकी त्रिज्या 10 है, तो 10 8, ये ट्रिपलेट 8 हुआ, तो ये वाला भुजा कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। OM हमारा कितना निकल गया, 6 निकल गया। इसी प्रकार इस वाले त्रिभुज में देखेंगे OBN में, तो OBN में देखिए 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये टोटल अगर AB 12 था तो आधा हो जाएगा 6, ये 6 हो गया। इसका एक कर्ण का काम करेगा तो कर्ण कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो 10 और 6 ट्रिपलेट होता है 8, तो ON का मान हमारा 8 निकल गया। देखिए एक का 8 निकल गया, एक का हमारा 6 निकला, एक का 8, इन दोनों का डिफरेंस निकाल दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा विद इन सेकंड में। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने किया है, आपको मैं PDF भी प्रोवाइड करा दूंगा। इस प्रकार का अगर आप आज के बाद क्वेश्चन आता है तो आपसे बहुत अच्छे से बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कॉमन टेंजेंट से क्वेश्चन हर पेपर में पूछता है और बच्चे गलती करके आते हैं। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 9 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी है। देखिए ये बड़ा वृत्त है, इसकी त्रिज्या को अगर मानना है तो इसको कैपिटल R मान लीजिए, और इसकी त्रिज्या को मानना है तो स्मॉल r मान लीजिए। क्या कर लीजिए, स्मॉल r मान लीजिए, ठीक है। देखिए बड़े त्रिज्या का 9 सेंटीमीटर और इसकी कितनी है, 4 सेंटीमीटर, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी 13 सेंटीमीटर। दूरी कितनी दी है, 13 सेंटीमीटर। मतलब यहां से यहां तक का टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, तो टोटल डिस्टेंस देखिए, इसको अगर जमाना है तो अलग तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको लगता होगा ये त्रिज्या इस प्रकार से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपकी त्रिज्या हो गई और इसकी त्रिज्या कौन सी हो गई, ए वाली त्रिज्या हो गई, ठीक है। ये देखिए यहाँ से हमारा स्मॉल r ए हो गया और ये आपका बिग R आपका ए हो गया, ठीक है। समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब देखिए इनके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना दिया है, तो टोटल डिस्टेंस इनके केंद्र के बीच का डिस्टेंस, इसको मैं डी मान लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ, डी मान लेता हूँ। अब देखिए कॉमन टेंजेंट मतलब इसका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू क्या होगी। हमेशा एक चीज याद करके रखिए, कभी भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलता है, डी डिस्टेंस दिया है तो इसका क्या होता है, हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इक्वल्स टू आपका होता है अंडर रूट लगाइए, इन दोनों के बीच का, दोनों केंद्र के बीच का जो डिस्टेंस है डी रखिए, तो यहाँ पर मैं डी का स्क्वायर करता हूँ, माइनस क्या करेंगे, जो बड़ा आर है आर करिए, और माइनस जब डायरेक्ट रहेगा तो आर माइनस स्मॉल आर करिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए, बस। अब देखिए आपके पास सब चीज़ है, वैल्यू पुट करिए, आ जाएगा। देखिए डी कितना दिया है, इनके बीच का डिस्टेंस, यहाँ पर देखिए डी कितना दिया है, डी आपका 13 दिया है। आर बड़ा वाला आर कितना दिया है, आर आपका 9 दिया है, और स्मॉल आर कितना दिया है, तो आपका देखिए दिया गया है 4 सेंटीमीटर। सभी का मान देखिए दिया गया है, वैल्यू पुट कर देते हैं। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालने के लिए अंडर रूट लगाएंगे, 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आएगा, क्योंकि डी का मान आ गया तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस आर हमारा 9 है तो 9 करिए, स्मॉल आर हमारा 4 है तो 4 करिए, इसका स्क्वायर कर दीजिए। हालांकि इसको स्किप करना है तो स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए 169 हो जाएगा, माइनस 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारा, ये 25 होगा। 169 में अगर हम 25 घटाते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा, 144 आएगा। कितना आएगा, 144, और 144 किसका स्क्वायर होता है, 12 का। तो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ जाएगी, 12 सेंटीमीटर आएगी। कितनी आएगी, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट आंसर आने वाला है। अब देखिए इसी में 2 क्वेश्चन पूछता है, एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, तो फार्मूला हो जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का डी स्क्वायर माइनस आर माइनस स्मॉल आर का
होल स्क्वायर। अगर इसमें रिवर्स पूछता, रिवर्स मतलब यहां से यहां तक का दूरी पूछता, तो ये r माइनस जो r दिया है तो r प्लस r हो जाता, क्या हो जाता, r प्लस r का होल स्क्वायर। बस इतना चेंजेस रहती है, तो आप इसको अपने से कर लीजिएगा, क्या हो जाएगा, फार्मूले में थोड़ा सा चेंजेस आएगी। और ये देखिए रटने की चीज नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना, अगर मैंने फार्मूला लिखा दिया है आपको कुछ नहीं करना, इनके जो दोनों के बीच की दूरी है उसका स्क्वायर करिए और इनके त्रिज्याओं का डिफरेंस लेकर उसका स्क्वायर करके घटा दीजिए, अंडर रूट लगा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी जो है, अब देखिए जैसे मान लीजिए आपका त्रिभुज है ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया, एबीसी त्रिभुज दिया गया है जिसमें से कोण बी जो है 90 डिग्री है। मतलब ये वाला जो एंगल दिया गया है ये आपका 90 डिग्री है, कितना दिया है, 90 डिग्री दिया गया है। ए बी 6 सेंटीमीटर है, ए बी कितना है, ये आपका 6 सेंटीमीटर है, कितना है, 6 सेंटीमीटर दिया गया है। और इसके साथ साथ बी सी 8 सेंटीमीटर, तो बी सी होगा तो ये आपका 8 सेंटीमीटर दिया गया है, कितना है, 8 सेंटीमीटर बी सी दिया गया है। तो इस त्रिभुज के लंब केंद्र और परिकेंद्र के बीच की दूरी क्या होगी। देखिए एक चीज आपको अगर पूरा थ्योरम पता है त्रिभुज में तो आपसे बन जाएगा। देखिए इसमें क्या होता है, अगर समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का जो क्या होता है, त्रिभुज के लंब केंद्र जो होता है वो कहां पर बनता है, बी पर बनता है। मतलब जहां 90 डिग्री का एंगल होता है मतलब बी पर इसका लंब केंद्र बनेगा। कहां पर बनेगा, समकोण त्रिभुज का जो लंब केंद्र होता है, मतलब समकोण त्रिभुज का, समकोण जो त्रिभुज होता है उसका लंब केंद्र कहां बनता है, तो लंब जो केंद्र होता है, लंब केंद्र कहां बनेगा, तो ये आपका बनेगा बी पर। कहां पर बनेगा, ये बी पर बनेगा। कहां पर बनेगा, ये पॉइंट बी पर बनता है, ठीक है, यहां पर बनता है। और जो परिकेंद्र होता है तो परिकेंद्र कहां बनता है, तो परिकेंद्र जो है ये परिकेंद्र बराबर आपका होता है हाइपोटेनियस अपॉन 2 होता है, मतलब कर्ण का आधा होता है। क्या होता है, कर्ण का आधा होता है। ये जो परिकेंद्र होता है सिर्फ राइट एंगल टेंगल में होगा, तो ये जो आपका क्या है, देखिए 90 डिग्री है, इसके सामने हमेशा कर्ण होगा, ये आपका लंब है, ये आपका बेस है। तो 6 8 ट्रिपलेट याद है, 6 8 10 क्या होता है, 10 होता है। तो ये आपका ये 10 आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 10 आ जाएगा। नहीं बनता जिससे तो क्या करिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इक्वल्स टू कर्ण का स्क्वायर। तो आप यहाँ से कर्ण निकाल लेंगे। अगर ट्रिपलेट बनता है तो आप कर लीजिए। देखिए ट्रिपलेट होता है 6 8 और 10 होता है। 10 हमारा क्या होता है, हाइपोटेनियस। तो हमको परिकेंद्र निकालना है, तो परिकेंद्र हमारा कितना आ जाएगा, परिकेंद्र हमारा इसका कितना आ जाएगा, परिकेंद्र जो होता है ये आपका होता है हाइपोटेनियस, यानी हमारा 10 आ गया। 10 का आधा कर दीजिए तो आपका 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। अगर आपको याद है कि किस प्रकार से होता है, तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है, तो जिसका परिकेंद्र होगा उसके कर्ण का आधा होता है। तो कर्ण आप निकाल लीजिए, उसका आधा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है कि चक्री चतुर्भुज, एक चक्री चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण ए बराबर 4x, कोण बी बराबर 3x और कोण सी बराबर 5y और कोण डी बराबर 15y है, तो x y का मान क्या होगा। अब देखिए अगर आपको डायग्राम बनाना है तो डायग्राम भी बना के कर सकते हैं। देखिए चक्री चतुर्भुज कौन सा होता है, ऐसा चतुर्भुज जिनकी चारों भुजाएं किसी वृत्त यानी सर्कल के मतलब किसके हों, परिधि पर हों। देखिए ऐसा कुछ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए सर्कल है आपका, देखिए यहाँ पर मैं जैसे मान लीजिए सर्कल बना दिया, ये आपका सर्कल हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ बनेगा, ऐसा कुछ बनता है, ये ऐसा कुछ बनेगा आपका, ये ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या दिया है, तो यहाँ पर मान लीजिए अगर ए है तो ये आपका बी होगा, ये आपका सी होगा और ये आपका डी होगा। एक ऐसा त्रिभुज, कैसा चतुर्भुज होगा, चक्री चतुर्भुज। देखिए ये आपका वृत्त दिया है और इसके चारों जो चतुर्भुज है इसके चारों कोने किसमें हो, वृत्त की परिधि पर हो, तो इसको चक्री चतुर्भुज बोला जाता है। अब चक्री चतुर्भुज जो दिया गया है, जैसे ए आपका दिया है, ए कितना दिया है 4x, तो ये आपका 4x होगा। और यहाँ पर देखिए बी कितना दिया है 3x, तो ये आपका बी होगा 3x हो जाएगा, ठीक है। और सी कितना दिया है 5x, तो आपका ये 5x हो जाएगा, 5x है 5y दिया है। और आपका डी इक्वल टू कितना दिया है 15y दिया है, तो आपका 15y हो जाएगा। एक चीज हमेशा समझिएगा कि जो चक्री चतुर्भुज होता है उसके आमने सामने के कोण, मतलब कोण ए और कोण सी का योग 180 डिग्री होगा और कोण बी और कोण डी का मान कितना होगा 180 डिग्री होगा। देखिए यहाँ पर चक्री चतुर्भुज मतलब कोण ए और प्लस कोण बी, मतलब कोण ए और इसके सामने कौन है, कोण सी। तो कोण सी का मान कितना होता है 180 डिग्री होता है आमने सामने। कोण ए हमारा कितना है 4x, तो इसको 4x करेंगे, प्लस दिया है कोण सी
5/, तो ये आप 5/, करिए और ये बराबर हमारा कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, पेपर में हालांकि नहीं मानना है। देखिए अब कोण बी और प्लस कोण डी होगा, दूसरा होगा तो कोण बी और प्लस कोण डी, क्या दिया है कोण डी, इसका मान भी हमारा कितना होगा, आमने सामने कोण है 180, कोण बी हमारा कितना दिया है 3x, तो इसको 3x करिए और प्लस हमारा कितना दिया है 15/, दिया है तो इसको 15/, करिए, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। कितना है 180 डिग्री, तो ये आपका सेकंड हो जाएगा। कौन सा होगा, ये आपका सेकंड हो जाएगा। अब देखिए आप या तो इसको इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए, हालांकि सबसे बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप ऑप्शन का सहारा ले लीजिए। क्यों ऑप्शन का सहारा ले लीजिए, क्योंकि इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समय लगेगा, अगर आप ऑप्शन का सहारा लेते हैं तो जल्दी कर लेंगे। अब देखिए ऑप्शन का सहारा, जैसे मान लीजिए हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं 20 और 10 रखते हैं, तो यहाँ पर देखिए हम 20 करेंगे, 20 चौक कितना आएगा 80 और 10 करते हैं 50 होगा, 80 50 कितना हो जाएगा 80 50 8 5 13, 130 आ रहा है, 180 नहीं हो रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरा अगर हम 15 और 12 लेते हैं तो देखिए इसमें दूसरा 15 है तो 15 चौका 60 हो जाएगा और 12 पंचे 60, 15 चौका 60 12 पंचे 60, 60 60 कितना होगा 120, जबकि 180 आना चाहिए, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। क्या होगा, ऑप्शन नहीं होगा। तीसरा लेते हैं x बराबर 40 और y बराबर 4, अगर x बराबर 40 लेंगे तो 4 चौक 16, ये कितना आ जाएगा हमारा 160 आ जाएगा और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 5 चौक 20, ये अगर 20 को मैं ऐड करूंगा तो हमारा कितना आ रहा है 160 और 20 180 हो रहा है। चलिए इसमें भी सेटिस्फाई कर लेते हैं, 4 से 3 बार ले जाएंगे, 4 से 3 बार आपका 12 होगा 120 हो जाएगा और कितना दिया हमारा 4, 15 चौका 60, तो अगर मैं 60 करूंगा तो कितना आ जाएगा 180, तो ये हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पर भी देखिए 180 है और यहाँ पर भी हमारा 80 आ रहा है, तो हमारा यही राइट आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा x बराबर कितना आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पर x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर हमारा 40 हो जाएगा और y बराबर हमारा कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट अप्रोच अपनानी है, क्योंकि देखिए कैलकुलेशन को आसान बनाना है तो ऑप्शन दिया है, ऑप्शन को सहारा लीजिए। क्यों, क्योंकि देखिए मैं आपको समझाने के लिए इतना कर रहा हूँ, इतना आपको समय नहीं लगेगा, विद इन सेकंड में सॉल्व कर लेंगे। चलिए आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन दिया है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का परिमाप क्या होगा। देखिए पहले तो समझिए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। जैसे मान लीजिए ये भुजा ए दी है, ए वाली भी भुजा ए होगी और ए वाली भी भुजा हमारी ए होगी, ये समबाहु त्रिभुज होता है, ठीक है। और अंतःवृत्त मतलब ये समबाहु त्रिभुज है, इसके अंदर कोई वृत्त बना हुआ है और ये अंदर जो वृत्त बना है इसका क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है। अंदर जो वृत्त बना है इसका क्षेत्रफल इतना है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। कितना होता है πr² बराबर 154 दिया है। क्या दिया है 154 दिया है। समझिएगा, अगर मेरे को r पता चल जाए और किसी वृत्त के अंदर जो अंतःवृत्त होता है, मतलब जो स्मॉल r होता है, ये बराबर कितना होता है, ये होता है a/2√3 होता है। क्या होता है a/2√3। अगर आपसे फार्मूला बनता है तो आप r अगर आपको पता चल जाए तो a निकल जाएगा, अगर मेरे को a पता चल गया तो मैं इसका परिमाप निकाल सकता हूँ। परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग होता है। देखिए पाई का मान हमारा 22/7 होता है, तो 22/7 रखेंगे, ठीक है। r हमको नहीं पता तो r² ही रहने दीजिए और 154 कर दीजिए। कितना कर दीजिए 154। देखिए 7 इधर मल्टीप्लाई होगा और इसको अगर देखिए करेंगे तो 22 से कितनी बार जाएगा 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, तो 22 से 7 बार, तो ये आपका r कितना आ जाएगा 7 आएगा। कितना आएगा 7 आएगा। कैसे आ गया 7, देखिए यहाँ 7 था, 7 इधर मल्टीप्लाई और 22 से कितनी बार जाएगा हमारा 7 बार, तो 7 7 49, r 49 किसका स्क्वायर होता है 7 का, तो r बराबर हमारा 7 आ गया। अब देखिए r बराबर a/2√3 होता है, अंतः त्रिज्या क्या होती है तो a/2√3 होती है, तो हमारा पता चल गया है। तो हम क्या करेंगे, देखिए a/2√3 बराबर हमारा कितना आ गया 7 आ गया। तो हमको a का मान चाहिए, तो a बराबर हमारा कितना आ जाएगा, देखिए ये उधर मल्टीप्लाई होगा तो 7 दूनी 14, रूट कितना आ जाएगा आपका 3 आ गया। तो हमको a का अगर मान निकल गया, किसका मान निकल गया, a का मान हमारा निकल गया, तो हमको जो ये समबाहु त्रिभुज दिया है इसका परिमाप चाहिए। तो क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है a और a का मान कितना आ गया, तो अगर आप देखेंगे a का मान आ गया 14√3। कितना आ गया 14√3, a का मान इतना आ गया, तो तीनों को जोड़ देंगे, तो अगर तीनों का जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3a होगा। कितना होगा ये 3a, मतलब ये आपका पैरामीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको निकाल लीजिए 3a, तो 3 मल्टीप्लाई कितना करेंगे 14 रूट कितना करेंगे 3 करेंगे, सॉल्व करिए तो आपका ये आपका निकल जाएगा। 14 से 2 बार ले जाइए 28, 14 से 3 बार आपका 42, तो आपका ये 42 रूट कितना होगा 3 हो जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है और बहुत प्यारा क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो
तो अगर आपको ये फार्मूला पता है तो आप विदिन सेकंड में कर लेंगे। इस प्रकार जितने भी क्वेश्चन थे सभी क्वेश्चनों को हमने बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि हर क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही परिपूर्ण है और बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। यही क्वेश्चन बच्चों से नहीं बनते और पेपर में छोड़ के आते हैं। तो ये छोटी से छोटी क्लास है, डेली मैं आपको इसी प्रकार से क्लास लेकर आता हूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करा करिए। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को नहीं देखते हैं, अगर नहीं देख रहे हैं, आप पेड कोर्स की ओर भाग रहे हैं, आपको ये फ्री में बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, तो इसका फायदा उठाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर थोड़ा भी आपको कमी लगती है तो हमको बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर अच्छा लगता है, नहीं लगता तो भी, तो हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुधारने की कोशिश करेंगे और आपको इसका पीडीएफ हमारे चैनल पर मिल जाएगा टेलीग्राम में, वहाँ जाके इसका डाउनलोड कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।